हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, कैसे आप लोग शुरुआत से पढ़ के एंड तक पढ़ के मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। अब देखो, मैथ्स का पेपर थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा आने लग गया है, पर फिर भी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग वो पेपर बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप दो तरीक़ों से मैथ्स को पढ़ सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि आप लोग एक कोई अपने एरिया में लोकल ट्यूटर ढूंढ लो, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप लोग किसी ऑनलाइन टीचर का बैच परचेज़ कर लो, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब टीचर को ही देख लो। तो वो जो भी क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, वो जो भी आपको डीबीपी सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, आप वो सब फॉलो करो शुरुआत से लेके एंड तक। मतलब कोई आप ऐसा रिलायबल टीचर ढूंढ लो जो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करवा दे, कंसेप्ट अच्छे से समझा दे। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। उनको सिंसियरली और प्रोडक्टिवली उनको फॉलो करो। वो जो जो रिसोर्सेज बताते हैं वो व्हाट्सएप पे या फिर वैसे भी आपको जो भी सामान कंटेंट वगैरह भेजते हैं, आप उसको अच्छे से फॉलो कर लो, या फिर आप किसी स्कूल टीचर पे रिलाई कर लो। ठीक है, एंड जब आपने उनका कंटेंट सारा कर लिया, फिर उसके बाद जब आप घर बैठोगे तो संडेज़ वगैरह को 3 आवर्स बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व करो। टाइमर के साथ MCQ सॉल्व करो। 20 MCQs आते हैं, तो 20 MCQs के लिए आपको मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स लगने चाहिए। तो आप लोग 25 मिनट्स बैठ के MCQs के सेट सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब आपने एक बार सारा सिलेबस कर लिया है, सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व करो। सो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। इसके अलावा अगर आप जो है ये चीज़ नहीं करना चाहते, अगर लोकल टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी करके कैसे स्कोर कर सकते हो। अच्छा, तो आप सबसे पहले क्या करो, NCERT को बहुत अच्छे से सॉल्व करो। आपके स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो आपको NCERT बहुत अच्छे से पढ़वा देंगे, और उसके जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह हैं वो आपको क्लियर करवा देंगे। सो पहला आपका मोटिव रहना चाहिए कि आप लोग NCERT अच्छे से कंप्लीट करो, समझो NCERT को, कंसेप्ट्स को NCERT के बहुत अच्छे से समझो। हो सके तो आप लोग NCERT को रीड भी करो अगर आपके पास टाइम है तो, बिकॉज NCERT में भी अच्छा कंटेंट है, आप लोग बोर नहीं होंगे। तो NCERT को रीड करके उसके कंसेप्ट्स को समझने पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपने NCERT को जो है मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, बट NCERT सफिशेंट नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने इस साल के पेपर को अगर देखा होगा, आपको पता होगा कि NCERT से क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं मेनली। तो NCERT कर ली, NCERT एग्जाम्पलर करो। फिर NCERT एग्जाम्पलर एक एक्स्ट्रा बुक आती है जो CBSE ही इशू करती है। NCERT की बुक जो है, आप लोग NCERT एग्जाम्पलर की बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं। सो NCERT एग्जाम्पलर आप सॉल्व करो। अगर आपका लक अच्छा होगा तो आपके पेपर में हो सकता है आपके सेट में वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि NCERT एग्जाम्पलर से मेनली क्वेश्चंस आते हैं, बस इस बार वाले पेपर में नहीं आए थे। तो NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पे मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ही रिलाई करो, बिकॉज बहुत बच्चों ने इस साल NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पे रिलाई किया था, सैम्पल पेपर पे रिलाई किया था, बट उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया था। सो इट्स बेटर कि आप लोग NCERT और NCERT एग्जाम्पलर को एक बार करके अच्छे से, बहुत अच्छे से करके साइड में रख दो, और बाकी चीज़ों पे फोकस करो, मेनली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे और कंसेप्ट पे फोकस करो। ठीक है, फिर आप लोग जो है कोई क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हो। जैसे डिफरेंट पब्लिशर्स आते हैं, एजुकार्ट है, एजुकार्ट के 2 क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, एक वन शॉट वाला और एक फुल जो क्वेश्चन बैंक आता है वो। ओसवाल है, उसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। PW के क्वेश्चन बैंक्स आते हैं। तो डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, आप उनमें से किसी एक पब्लिशर का क्वेश्चन बैंक परचेज करो और उनको पूरा साल बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। मेक श्योर करना कि आप जो क्वेश्चन बैंक परचेज कर रहे हो उसमें उसके अंदर PYQs हों, और उसके अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो, और बाकी सब चीज़ें हों, कि कुछ हाई डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस भी हों। आपको इस बार हाई डिफ़िकल्टी लेवल की क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज इस साल के पेपर में मेनली तो वही आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद CBSE सैम्पल पेपर इशू करती है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लोग CBSE का सैम्पल पेपर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल CBSE जो है जून वगैरह के अराउंड सैम्पल पेपर अपना इशू कर देती है। तो जून तक आपके जितने चैप्टर्स हो गए हैं, आप पहले तो सैम्पल पेपर में से वो सब क्वेश्चंस निकाल के वो सब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, अच्छे से समझ लो कैसे करने हैं। फिर उसके बाद आपका जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाए सभी क्वेश्चंस को कर लो। बाकी वही बात है, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन आए ये गारंटी नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इस साल नहीं आए थे। ठीक है, इसके अलावा CBSE अपनी वेबसाइट पे और भी बहुत सारा मटेरियल इशू करती रहती है, जैसे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन वगैरह। सो मेक श्योर करना कि आप लोग CBSE की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करके हर टाइप के क्वेश्चन वगैरह देखते रहो। CBSE के क्वेश्चन वगैरह ज़रूरी होते हैं जो वो इशू करती है अपनी वेबसाइट पे।
तो ये सब है। फिर इसके बाद जब आपने एक बार बहुत अच्छे से सारा सिलेबस फॉलो कर लिया, चाहे आप किसी ट्यूशन से पढ़े या फिर ऑनलाइन पढ़े या कहीं से भी पढ़े, अब आपको साल के एंड में आके सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आप सैम्पल पेपर 3 घंटे बैठकर सैम्पल पेपर सॉल्व करो। किस तरह सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं मैं उसकी भी वीडियो आपके पास लेकर आऊँगी जब सैम्पल पेपर सॉल्व करने का टाइम आएगा। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करो, टाइमर लगा के बैठो कि इस सेक्शन को इतना टाइम लगना चाहिए। आप लोग जो है इंस्टेड ऑफ जस्ट मूविंग टू होल सैम्पल पेपर 3 घंटे का, आप उससे पहले बेटर रहेगा कि आप लोग हर एक सेक्शन वाइज अप्रोच के साथ काम करो। मतलब कि एक सैम्पल पेपर उठाया, उसका सिर्फ सेक्शन ए किया। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्स टू मैक्स आपको 25 मिनट्स उसमें लगने चाहिए करने के लिए एमसीक्यूज़, तो उनको करो। 25 मिनट से ज़्यादा मत दो एमसीक्यूज़ को, ठीक है। हो सके तो 20 में ही कर लेना, ठीक है। और इवन 20 मिनट से भी कम में हो जाते हैं यूजली, ठीक है। सो एमसीक्यूज़ कर लिया, सेक्शन ए बहुत अच्छे से आपको आ गया। फिर सेक्शन ई बहुत अच्छे से करो, केस बेस्ड क्वेश्चन, और मेक श्योर करना कि आप लोग केस बेस्ड क्वेश्चन को रीड कर लो 15 मिनट्स के टाइम में भी। बिकॉज इस बार के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो कि प्रोबेबिलिटी से था, कार्ड्स वाला। उस क्वेश्चन में था 2 डेक ऑफ कार्ड है, पर बहुत सारे बच्चों ने 1 डेक ऑफ कार्ड समझ के वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। सो मेक श्योर करना आप लोग हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो आप लोग को सैम्पल पेपर करने हैं, पहले सेक्शन ए कर लिया, बी कर लिया, सी कर लिया, डी कर लिया, सो दैट आप हर सेक्शन में अपने आप को एफिशिएंट बना सको, ठीक है। इस तरह आप लोग जो है जो भी चीज़ कर रहे हो टाइम के साथ करो, टाइमर लगा के करो, सो दैट टाइम मैनेजमेंट आपकी एग्जाम में अच्छे से हो पाए। बाकी हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स वगैरह पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज मेनली वहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। हो सके तो आप अपने एरिया के डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन मार्क्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह लेकर आना और उनको सॉल्व करना, ठीक है। एंड वन टिप दैट आई मस्ट गिव यू ऑल इज़ कि आप लोग जो है एक मिस्टेक नोटबुक ज़रूर मेंटेन करना। आपको जैसे कुछ कंसेप्ट होंगे जो हो सकता है आपको समझना है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोबेबिलिटी में लीप ईयर वाला जो कंसेप्ट है वो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, तो अगर आपको ऐसा कोई कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आता, उसको आप लोगों ने एक नोटबुक में लिख के रखना है, उसका कंसेप्ट क्या है, और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन उसमें लिख के रखने हैं, सो दैट जब आपके एग्जाम्स वगैरह पास है या फिर कोई क्लास टेस्ट है तो आप लोग उसको रिवाइज कर सको, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो पाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कोई टेक्निक लगानी होती है और उस टेक्निक को याद रखना होता है। हो सकता है वो टेक्निक आपको अच्छे से याद ना रह सके, तो आपने ट्राई करना है कि आप लोग अपनी मिस्टेक नोटबुक में उन सब चीज़ों को नोट करते रहो, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना फेस करनी पड़े। मिस्टेक नोटबुक इज़ अ मस्ट, सभी बच्चे मिस्टेक नोटबुक्स मेंटेन करते ही हैं। दैट्स ऑल। इस तरह आप लोग पूरी अच्छे से मेहनत करो। बस बात ये रहती है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतना प्रैक्टिस करो मैथ्स के लिए, तो बिकॉज आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी जो पेपर है वो उतना ही जल्दी कंप्लीट होता रहेगा, उतनी आपकी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी। सो ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रैक्टिस, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपने आगे फ्यूचर में भी मैथ्स लेना है तो आपको जो है ज़रूरत है कि आप लोग मैथ्स में अपनी स्पीड को इन्हांस करो। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना टाइम आप लोग मैथ्स को दे सकते हो आप उतना दो, बट ऑफ कोर्स बाकी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट मत करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।